दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार सरकार किसानों से 3 गुना लगान की वसूली करेगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के 20 जिलों में पहले चरण का जमीन सर्वे अंतिम चरण में है। वहीं पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज और नवादा में भी जमीन सर्वे शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि सर्वे के बाद जमीन का लगान की नई दरें लागू की जाएगी। जहां उस नई दरों के साथ सरकार किसानों से लगान की वसूली करेगी। जब बिहार में वास भूमि के लिए 1 रुपये और कृषि भूमि के लिए 60 पैसे प्रति डिसमिल लगान जमा करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में किसानों को 20 पैसे प्रति डिसमिल की दर से लगान लिया जा रहा है, लेकिन जमीन सर्वे के बाद 60 पैसे यानी कि 3 गुना वृद्धि के साथ लगान लिया जाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि सर्वे के बाद राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में लगान की दर एक ही होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, गया, शेखपुरा, जमुई, बांका, बक्सर और नवादा लू की चपेट में आ गया है। इन शहरों में लू चलने को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जब मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन जिलों में लोगों को चिलचिलाती धूप और पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार को सुबह से ही इन जिलों में गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई है, इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने से अधिकतम तापमान में अचानक वृद्धि हो गई है, जिससे पटना, गया, शेखपुरा, जमुई, बक्सर, बांका और नवादा में लू चलने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को भी मॉर्निंग कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें में करीब 16 दिनों में 13वीं बार बढ़ोतरी की गई है। इससे देश के सभी प्रमुख शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। जब वहीं कुछ स्थानों पर डीजल भी शतक को पार कर गया है, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है। इसको लेकर के कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई है। तेल कंपनियों ने 5 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार बिहार में तेल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तेल कंपनियों ने आज 6 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार बिहार में तेल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जब बिहार में बीते 16 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल में करीब 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा सा असर तेल के ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। आज बुधवार को पेट्रोल और डीजल 39 पैसे की उछाल देखी गई है। जब मंगलवार को भी पेट्रोल 117 रुपये था, जो बढ़कर के अब 117 रुपये 39 पैसे हो गया है। वहीं डीजल 101 रुपये 72 पैसे से बढ़कर के 102 रुपये 11 पैसे हो गया है। इस साल में ये सबसे ज्यादा कीमत है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 115 रुपये 46 पैसे और डीजल 100 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कई जिलों में मामूली वृद्धि हुई है, तो वहीं कई जिलों में राहत भी मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चैती छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। जब पंचांगों के अनुसार कल यानी कि मंगलवार को नहाय खाए के साथ चैती छठ शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहाय खाए के एक दिन बाद छठ व्रती खरना व्रत के दिन संध्या काल में प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और फल का सेवन करते हैं और फिर उसके बाद अगले 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दौरान किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता है। आपको बता दूं कि छठ व्रत के दौरान लोग सूर्य और छठी की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज से बेहद मार्मिक तस्वीरें सामने आई है, जहां गरीबी और मजबूरी का डंस झेल रहे माता पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को बीमारी की वजह से पिछले 10 साल से पैर में बांध करके रखा गया है। मामला जिला मुख्यालय गोपालगंज से करीब 35 किलोमीटर दूर बरौली प्रखंड के सलेमपुर गाँव का है। गरीबी और बीमारी की वजह से 13 साल का विक्षिप्त मासूम एक कैदी की तरह पैरों में बंधा है। इसकी वजह यह है कि बच्चे के गरीब माँ बाप उसका इलाज करवाने में सक्षम नहीं है।
दरअसल इस मामले में बताया जाता है कि जनार्दन प्रसाद और सिंधु देवी के बेटे आकाश को 4 साल की उम्र में तेज बुखार हुआ था। जहां गरीब परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बच्चे का बुखार का इलाज करा सके। जहां इसके बावजूद भी किसी तरीके से अपनी क्षमता के मुताबिक अपने बच्चे का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुआ। इसी कारण बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। तब से लेकर के आज तक पिछले 10 सालों से इस बच्चे को यूं ही एक पेड़ से बांध करके रखा जाता है। मां सिंधु देवी कहते हैं कि 3 बच्चे में आकाश सबसे बड़ा बेटा है। मजबूरी में अपने बेटे को पेड़ में रस्सी से बांध करके रखती है ताकि वह कहीं भाग ना जाए। मेरा बेटा चाहे जैसा हो लेकिन मेरी आंखों के सामने रहे, इसलिए इसे बांध करके रखने को मजबूर हूं। हमें देखने वाला कोई नहीं है, हम बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से उसका इलाज हो जाए ताकि वह स्वस्थ होकर के अपने परिवार के साथ रहे। जब मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर से स्थानीय लोग भी दुखी हैं। जब विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावे करने वाले बिहार सरकार और सामाजिक संस्थानों के पास इनके लिए कोई योजना नहीं है। जब गरीबी से लाचार बेबस माँ बाप आज भी सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत का असर अब खाने के दूसरे सामानों पर भी दिखने लगा है। अनाज, फल, सब्जी, निर्माण सामग्री से लेकर के सभी वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। तेल की बड़ी कीमत के कारण खाने के सामान की कीमत भी बढ़ा दी गई है। जहां आटा के 30 किलोग्राम के पैकेट के लिए 970 रुपए देने पड़ते थे, तो वहीं अब उसके लिए 1868 रुपए देने पड़ रहे हैं। जहां इसी तरीके से 25 किलोग्राम के चावल पैकेज की कीमत 750 रुपए से बढ़कर के 830 रुपए हो गया है। इसी तरीके से मसाले की कीमत में 28 रुपए से लेकर के 70 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। जहाँ फेस क्रीम की कीमतें भी बढ़ी है। जहाँ हॉर्लिक्स और अमूल स्प्रे की कीमत में 5% का इजाफा हुआ है। 75 रुपए में मिलने वाला चॉकलेट अब 80 रुपए मिल रहा है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय संघ की माने तो माल ढुलाई बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। बिहार के बाजारों में सब्जियों के भाव पहले से ही बढ़े हुए थे। जब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सब्जियों को पंख लगा दिया है। जब सब्जियों की ढुलाई का खर्च 5 से 10 रुपए के बीच महंगा हो गया है। नतीजा यही कि सहजन, शिमला मिर्च, परवल, भिंडी आदि की माल ढुलाई के कारण उनकी कीमतें 5 रुपए तक बढ़ी है। जब दूसरे राज्यों से आने वाले सब्जियों की कीमतें भी 5 से 10 रुपए प्रति किलो दर बढ़ी है। जब महंगाई का असर फलों की कीमत पर भी देखा जा रहा है। जब 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाला सेब 100 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरीके से संतरे की कीमत में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। फल विक्रेताओं का बजट आम ने बिगाड़ दिया है। जहां अब तक बाजार में आम 70 रुपए बिक रहे थे, जो अब 180 रुपए पर पहुंच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई ने हवाई सफर को भी महंगा कर दिया है। जहां सामान वाहनों के किराए में बढ़ोतरी करने की तैयारी है, वहीं विमान कंपनियों ने पटना से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के सफर के लिए सामान्य दिनों के किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है। जहां सामान्य दिनों में इस रूट पर 2 गुने किराया होने से लोग परेशान हैं। पटना से बेंगलुरु तक के हवाई सफर के लिए सामान्य दिनों में 4500 से 5000 रुपए के बीच किराया लगता था, लेकिन अभी विमान कंपनियों द्वारा 8300 रुपए तक लिए जा रहे हैं। जबकि एक सप्ताह बाद की बुकिंग कराने पर 6200 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो कि पूर्व के किराए से अधिक है। इसी तरीके से 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पटना से मुंबई का किराया 7500 रुपए से के आसपास है। यह स्थिति सभी विमान कंपनियों में दिखी जा रही है। 20 अप्रैल को पटना से मुंबई के लिए 6000 में टिकट लें, जहाँ सामान्य दिनों में मुंबई के लिए 5000 में टिकट मिल रहा है। हवाई सफर महंगा होने से पटना के हवाई यात्री परेशान है। जहाँ होली के एक पखवाड़े के बाद पटना से अन्य शहरों का विमान किराया डिमांड घटने की वजह से सस्ता हो जाता था, लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी की वजह से विमान किराया 7वें आसमान पर पहुंच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दियों ने बिहारियों को निशाना बनाया है। जहां दहशतगर्दियों ने पुलवामा के लाजूरा में पिता पुत्र को गोली मार दी है, जिसके बाद दोनों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दहशतगर्दियों का निशाना बने जोहो चौधरी और पल्लेश्वर चौधरी बिहार की चौतरवा थाना क्षेत्र के सिकटोर गाँव के निवासी है। जब दोनों पिता पुत्र वहाँ मजदूरी का काम करते थे और दहशतगर्दियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया है। इस दहशतगर्दी हमले की सूचना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फायरिंग की घटना को दुखद बताया है और उन्होंने स्थानीय आयुक्त को समन्वय स्थापित करके दोनों घायल मजदूरों की समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त एक बड़ी खबर सीवान से निकलकर सामने आ रही है, जहां एमएलसी के उम्मीदवार रईस खान पर AK-47 से हमला हुआ है। जहां सीवान के महुवल गांव के बीच रईस खान की काली गाड़ी को निशाना बनाया था। हालांकि सहयोग है कि रईस खान उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे, वे दूसरी गाड़ी में थे। जहां बिहार विधान परिषद के चुनाव में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर सीवान से अपनी किस्मत आजमा रहे रईस खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाता है। जहां मिली जानकारी के अनुसार 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति के मरने की भी खबर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की ओर से बिहार में योगी मॉडल को लेकर के दिए गए बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री खुद को काबिल नहीं समझते हैं। बीजेपी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद के बयान ने यह साबित कर दिया है कि उनके नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या फिर काम करने की काबिलियत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास बिहार के लिए मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। बीजेपी नेताओं ने साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री बनकर काम करने की काबिलियत किसी में नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी में सरेंडर कर दिया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भी कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि जब बिहार में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जनता भगवान भरोसे है। आरजेडी नेता ने कहा है कि कोई सीएम के घर में घुस करके उनको मार देता है, मगर उसके बावजूद भी किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ तो जनता की सुरक्षा का अनुमान लगाना मुश्किल है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में हर 4 घंटे पर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और हर 5 घंटे पर किसी व्यक्ति की हत्या होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून में किए गए एक नए संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को जुर्माना भरने के बाद रिहा किया जाएगा। इससे पहले बिहार विधानसभा के बजट सत्र में पारित किए गए संशोधन में जुर्माने की राशि का विवरण नहीं दिया गया था। सोमवार को बिहार कैबिनेट ने जुर्माने की नई राशि को मंजूरी दे दी है। बिहार में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार 2000 रुपए से 5000 रुपए के बीच जुर्माना देकर के रिहा किया जाएगा। इससे पहले 2018 में किए गए एक संशोधन के अनुसार पहली बार अपराधियों के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब इसको घटाकर 2000 रुपए से 5000 के बीच किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वे जेल में बंद कैदी से बात कर रहे हैं। ये कैदी कुख्यात संदीप यादव है। इस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। खेसारी लाल यादव इस कुख्यात संदीप से वीडियो कॉल के जरिए ही बात कर रहे हैं। बक्सर की एसपी नीरज सिंह ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सुरक्षा और फिर चौकसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से प्रशासन में हरकंप मच गया है। जब मामला इस तरह से सामने आने के बाद बक्सर एसपी नीरज सिंह ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही है। तो बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी घटनाओं में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। श्रीनगर के लाल चौक पर हुए दहशतगर्दी हमले में बिहार के मुंगेर का एक लाल शहीद हो गया है। इस शहीद का नाम विशाल कुमार है, जो CRPF का जवान है। विशाल के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार समेत पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं कि शहीद जवान विशाल होली की छुट्टी में घर आए थे और जल्द ही फिर से छुट्टी लेकर के आने का वादा करके बीते 25 मार्च को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। और दोस्तों बात करते हैं कि दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के जारी अटकलों को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने किसी भी आवश्यक दवा की कीमतों में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी जरूरी दवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति की रुझान के अनुसार इजाफा या फिर कमी हो सकती है, जो थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी है और जिनकी कीमत बहुत कम है। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार ने इनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी एवं बहुत कम कीमत वाली केवल कुछ एक आवश्यक दवाओं की कीमत में मुद्रास्फीति के रुझानों के अनुसार खुद वृद्धि या फिर गिरावट देखी जा सकती है। मंडाविया ने कहा है कि WPI से जुड़ी कुछ आवश्यक दवाओं में WPI की गतिविधियों के अनुसार खुद उतार या फिर चढ़ाव देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इन दवाओं की कीमत में सरकार की कोई भी भूमिका नहीं है तथा उनके दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और न ही उसकी ऐसा करने की कोई भी योजना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस सत्र में अभिभावकों को किताब और कॉपी खरीदने के लिए जेब अधिक ढीली करनी पड़ रही है। किताबों पर 10 से 15% और फिर कॉपियों पर मूल्य 25% तक बढ़ गया है। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के कारण पहले से ही बजट डमाडोल है। इसके बाद नए सत्र में बच्चों का री एडमिशन फिर से दाम पर कॉपी किताब खरीदने की मजबूरी बन गई है। पेंसिल, रबर, कटर, औजार, बॉक्स आदि की कीमत में आग लग गई है। 5 से 10 रुपए के सामान में 3 से 5 रुपए तक की वृद्धि हुई है। स्केच पेन, कलर बॉक्स जो पिछले साल तक 60 से 80 रुपए में मिला करता था, अब 75 से 110 रुपए तक पहुंच गया है। निजी प्रशासकों ने किताबों के दाम 10 से 20% बढ़ा दिए हैं। कीमत बढ़ने का असर बस्ते पर भी पड़ा है। निजी स्कूलों के प्री प्राइमरी वर्ग का बस्ता 300 से 400 रुपए महंगा हुआ है। जब पहली कक्षा का बस्ता पिछले साल 1900 से 2000 रुपए में मिलता था, इस बार 2400 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जब पिछले साल पहले से कक्षा 3 तक के किताबों की कीमत करीब 2,500 से 3,000 रुपए थी, इस बार 3 से 3,500 रुपए आ रहा है। जहाँ चौथी एवं 5वीं की पुस्तकें 3500 से 4,000 रुपए में मिल रही है, जहाँ इसमें 15% तक की वृद्धि की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मीडिया में कुछ भी बात आती रहती है जिसे हम भी देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसे ही सब कुछ छापते रहता है। नीतीश कुमार सोमवार को पटना में विधान परिषद चुनाव में मतदान करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक विधान पार्षद हैं, ऐसे में हम इस चुनाव में वोटर हैं, लिहाजा वोट देने आए हैं। जो भी वोटर है उन्हें तो वोट देना ही चाहिए। जहाँ राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पूरे तौर पर सक्रियता के साथ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जहां अभी 2 दिन पहले ही हमने लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक की। जहां पहले जितना अपराध होता था, आज उसकी तुलना में अपराध कम हुआ है। काम तो पुलिस को करना है, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि घटना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वह काम तो पुलिस को करना ही चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालांकि योगी आदित्यनाथ मॉडल पर बोलने से बचते नजर आए। जहां उनसे जब पूछा गया है कि बिहार में भी योगी मॉडल पर काम करने की बात कही जा रही है, इस पर मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे निकल गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी उच्च विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जहां अब बिहार में सरकारी उच्च विद्यालयों की फीस में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब नए सत्र में उच्च विद्यालयों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 3 गुना अधिक तक एडमिशन फीस देनी होगी। इसके अलावा छात्रों को अब ID कार्ड के लिए भी पैसे देने होंगे। जहाँ पहले ये ID कार्ड फ्री में दिया जाता था, 9वीं और 11वीं में एडमिशन फीस को बढ़ा करके 50 रुपये कर दिया है। पहले ये 9वीं में प्रवेश शुल्क केवल 20 और 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपये लिया जाता था। जहाँ वहीं 9वीं में विकास शुल्क भी एक बार में ही जमा करना होगा। ये शुल्क 80 रुपये होगा, जब पहले इसे 2 किस्तों में देने का प्रावधान था। 11वीं में विकास शुल्क 160 रुपये की जगह अब 200 रुपये देने होंगे, जबकि नए सत्र में 9वीं में एडमिशन लेने वाले छात्रों को 181 और 11वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को 165 रुपये ज़्यादा देने होंगे। यह शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों को स्कूल में मनोरंजन के लिए भी फीस देना होगा। 9वीं में मनोरंजन फीस को 20 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 11वीं में 20 से बढ़ा करके 60 रुपये कर दिया गया है। 9वीं के स्टूडेंट को भी विद्यालय के रखरखाव के रूप में 50 रुपये देने होंगे। शिक्षा विभाग के नए फैसले के अनुसार अगर किसी छात्र ने जहां से 9वीं की पढ़ाई की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना काल के समाप्त होने के बाद सामान्य जनजीवन और कार्यों को गति देने तथा आंगनबाड़ी केंद्र के अमूमन बंद रहने की शिकायतों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की औचक जांच की जाएगी। जहां समेकित बाल विकास निदेशालय के कार्यपालक निदेशक आलोक कुमार के अनुसार बंद पाए जाने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के कर्मियों एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर और जिला स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। कार्यपालक निदेशक कुमार ने बताया है कि नियमित रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच की जाएगी। जब मुख्यालय स्तर से पदाधिकारी किसी भी जिले में अचानक निकलेंगे और किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच करके जांच करेंगे, इसकी पूर्व से जानकारी संबंधित CDPO और अन्य कर्मियों को नहीं दी जाएगी, जिसके आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बंद रहने या फिर प्रतिदिन खुलने और बंद रहने से संबंधित समय की जाँच करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास की आबादी में जाकर के वहाँ उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की भी जानकारी लेंगे। दूसरी ओर जिला प्रशासन के स्तर से अपर समाहर्ता के पदाधिकारी भी आंगनबाड़ी केंद्र की औचक जांच करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के बदायूं में आधार कार्ड बनाने के दौरान ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसे देख करके हर कोई हैरान है। जहाँ इसे आधार कार्ड बनाने वालों का मजाक समझे या फिर कुछ और, जिसमें बच्चे के नाम की जगह मधु का 5वां बच्चा लिखा है। जहाँ इस नाम से आधार कार्ड बन गया है। आधार कार्ड बनवाने के 2 साल बाद जब बच्चे का दाखिला कराने अभिभावक स्कूल पहुंचे तो उनके सामने पूरा मामला आया। जहाँ हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन का कहना है कि आधार कार्ड बनाने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल मामला बिलसी तहसील के रायपुर गाँव का है, जहाँ
जहां रहने वाले दिनेश और मधु अपनी बेटी आरती का प्राथमिक के स्कूल में दाखिला कराने पहुंचे थे। दाखिला के वक्त शिक्षकों ने आरती का आधार कार्ड मांगा, जिस पर मधु ने उन्हें आरती का आधार कार्ड दिया, जिस पर आरती का नाम लिखे रहने की जगह उस पर मधु का 5वां बच्चा लिखा था। जब ये देखकर शिक्षक चौंक गए। फिर उन्होंने मधु और फिर दिनेश को कार्ड दिखाते हुए इसकी जानकारी दी, जब तो वे भी हैरान रह गए। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों ने इंटरनेट मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की है और शेयर करते हुए लोगों को सतर्क किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शेखपुरा में पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां इन सब ने फेक आईडी कार्ड बना करके छात्रों से ठगी का काम करता था। जहां शेखपुरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जहां शेखपुरा जिले के नगर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई किया है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पैन गाँव के रास्ते विशेष छापेमारी अभियान चला करके साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। जहाँ वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 2,16,980 रुपये नगद, 2 बाइक, पासबुक, आधार कार्ड, ATM कार्ड और एक लग्जरी गाड़ी को जब्त किया है। जब गिरफ्तार आरोपी से पुलिस घंटों पूछताछ करके इसके नेटवर्क के से जुड़े अन्य साइबर ठग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिला में स्थित सदर अस्पताल में शनिवार को गर्भवती के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई करते हुए उस समय ड्यूटी पर तैनात 4 नर्सों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को गर्भवती महिला को उसके परिजन प्रसव के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन नर्स ने उन्हें अटेंड नहीं किया। ऐसे में महिला ने ई रिक्शा पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस खबर के केडीवी लाइव के चलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई की है। सदर अस्पताल की ओर से नर्सों को घोर लापरवाही बरतने के कारण सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दूं कि अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा होने से कराहती महिला को छोड़ करके सभी नर्स केबिन में बैठ करके आराम से चाय पी रही थी। आपको बता दूं कि जिन नर्सों को सस्पेंड किया गया है उनमें मीना कुमारी, बबीता कुमारी, रूपम कुमारी और श्यामलता शामिल है। इन नर्सों की निलंबन अवधि भी मुख्यालय ने तय कर दी है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सदर थाना क्षेत्र के चैन सिंह पट्टी की रहने वाली बबीता देवी को प्रसव पीड़ा होने पर ई रिक्शा से सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद किसी भी नर्स ने अपनी चाय छोड़ करके उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में काफी देर तक दर्द में कराहने के बाद महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। दोस्तों बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है। जब भारत में भी 3 अप्रैल से मुसलमान रोजे रख रहे हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस पूरे महीने में रोजा रखेंगे। रमजान को लेकर के बेउर जेल पटना में भी चहल पहल बढ़ गई है। जेल में बंद 107 मुस्लिम कैदी रोजा रख रहे हैं, जिसमें एक हिंदू भी शामिल है जो पूरी आस्था के साथ फास्टिंग कर रहे हैं, यानी कि रोजा रख रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से भी इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। दरअसल रमजान पूरे 1 महीने तक चलने वाला त्योहार है, जिसमें इस्लामिक मान्यता के अनुसार सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। रोजे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस सब कुछ खाया पिया नहीं जाए रोजा कबूल हो जाएगा। इस्लाम में रोजे का मतलब सिर्फ भूखे रहना ही नहीं है। रोजे की कबूलियत तभी है जब इंसान दिन भर भूखे रह करके आचरण और नियत भी सही रखे, उन तमाम बुराइयों से भी दूर रहे जिसे धार्मिक और फिर नैतिक आधार पर सही नहीं माना जाता है। रमजान में पाक साफ रह करके रोजे की पवित्रता का ख्याल रखना भी जरूरी है। वहीं कल यानी कि 5 अप्रैल से चैती छठ भी शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व त्योहार होता है, जिसमें आम लोगों के साथ साथ राजधानी पटना के बेउर जेल में बंद 10 महिला कैदी और 8 पुरुष के कैदी भी चैती छठ पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए बेउर जेल के तालाब को पूरी तरीके से साफ सुथरा किया गया है और इनके लिए पूरी व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। दरअसल ये पर्व कल नए खाए से शुरू हो गया है और 6 तारीख को श्रद्धालु खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद इस तपती गर्मी में 48 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सरकारी हाई स्कूलों और +2 स्कूलों में मैथ, साइंस और अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है, लेकिन सरकार ने एक ही सरकारी स्कूल में एक विषय को पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है। सेटिंग गेटिंग के इस खेल की पड़ताल केडीवी लाइव की टीम ने की तो फिर शिक्षकों की प्रति सरकार के रवैये का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यह मामला बिहार के रोहतास जिले में सामने आया है। जहाँ रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में राजकीयकृत उच्च विद्यालय गठ नोखा का है, जहाँ सरकार ने इस हाई स्कूल में सोशल साइंस यानी कि समाज विज्ञान को पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों की बहाली कर दी है। केडीवी लाइव की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो फिर हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। इस स्कूल में समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षकों के सिर्फ 2 पद
खाली हैं। जहाँ उनसे ज़्यादा पद मैथ, साइंस और दूसरे विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए स्वीकृत हैं, लेकिन इनके शिक्षक नहीं हैं। इस स्कूल में समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए शिक्षक के सिर्फ 2 पद खाली हैं। जहाँ उनसे ज़्यादा पद मैथ, साइंस और दूसरे विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए स्वीकृति हैं, लेकिन उनके शिक्षक है ही नहीं और 14 टीचर सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर सोमवार को अचानक बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चे और उनके परिवार वाले पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलने पर आनंद फानन में सचिवालय एसएसपी काम्या मिश्रा आई और फिर परिजनों को समझाई। वहीं दिव्यांग बच्चे और फिर उसके परिवार वाले सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए अड़े रहे। उनका कहना है कि दिव्यांग बच्चे के इलाज के लिए सरकारी फंड का प्रावधान है, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आवास पर दिव्यांग बच्चे और फिर उसके परिवार वालों द्वारा धरना दिए जाने की सूचना मिलने पर सचिवालय में पदस्थापित एसपी काम्या मिश्रा मौके पर पहुंची और फिर परिवार को समझाया। सीएम नीतीश कुमार से मिलने की मांग पर काम्या मिश्रा ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात करवाने की कार्रवाई की जाएगी। काम्या मिश्रा ने कहा है कि इन लोगों की मांग जायज है, इनकी समस्या को बड़े अधिकारियों से अवगत कराया जा रहा है। जल्द ही सीएम नीतीश कुमार के साथ इनकी मुलाकात संभव हो पाएगा। वहीं सीएम आवास पर धरना दे रहे दिव्यांग बच्चे और उनके परिवार वालों का कहना है कि दिव्यांग बच्चे के इलाज के लिए सरकारी फंड है, लेकिन हमें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार से मिलने आए थे। दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। बिहार के नालंदा में एक युवक को चोरी छिपे अपने प्रेमिका से मिलने आना महंगा पड़ा। यह घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर गाँव की है। सोमवार की दोपहर को एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था, मगर उसे देख लिया गया और लड़की के परिवार वालों ने ग्रामीणों की मदद से उसको पकड़ लिया। बाद में उन्होंने प्रेमी जोड़े की गाँव के मंदिर में ही शादी करवा दी। मिली जानकारी के मुताबिक सिलाव थाना क्षेत्र के कराहडीह निवासी अमरजीत कुमार को दीपनगर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर की रहने वाले एक लड़की के साथ 4 महीने पहले प्रेम हो गया था। 4 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये दोनों अक्सर छिप करके एक दूसरे से मिलते थे। या सोमवार की दोपहर अमरजीत अपने प्रेमिका के परिवार वालों की गैर मौजूदगी में उनसे मिलने उसके घर पहुंचा था, मगर जैसे ही परिवार वालों को इसकी भनक लगी तो फिर उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़ लिया। यह निर्णय लिया गया है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। इसके बाद परिवार वालों के द्वारा बाजार से शादी का सामान और नए कपड़े खरीद करके ले आया। फिर स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों की मदद से गांव के ही एक मंदिर में प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। बिना बैंड बाजा बराती के मंदिर में हुई इस शादी से गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। फिलहाल यह प्रेमी जोड़ा परिणय सूत्र में बंद करके खुश नजर आ रहा है। शादी के बाद प्रेमी अमरजीत अपनी पत्नी प्रेमिका को मोटरसाइकिल पर बिठा करके अपने घर रवाना हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पर एम्बू लिफ्ट की सुविधा होने से बीमार और बुजुर्ग यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस सेवा के लिए यात्री को 100 रुपये अधिक देने होंगे। एयरपोर्ट पर कई बार सीरियस मरीज आते हैं जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर मनीष कुमार ने बताया है कि इससे काफी लोगों की परेशानी दूर होगी। इससे हवाई यात्रा करने वाले उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जो बुजुर्ग और बीमार है। पटना एयरपोर्ट पर एम्बू लिफ्ट सेवा पहले से बहाल है। अब ये सेवा दरभंगा एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध हो गई है। एम्बू लिफ्ट खास प्रकार की एक मशीन है। एम्बुलेंस और लिफ्ट का मिला जुला स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसमें एक अटेंडेंट के अलावा 2 व्हील चेयर, एक स्ट्रेचर की क्षमता है जिसे जमीन से 8 मीटर ऊपर उठाया जा सकता है। एम्बू लिफ्ट को इमरजेंसी मेडिकल सहायता या फिर निशक्तता को सहायता के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका सीधा सा फायदा दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार यात्री को मिलेगा। उत्तर बिहार और नेपाल के कई गंभीर मरीज दरभंगा एयरपोर्ट के रास्ते दिल्ली और फिर अन्य जगहों को जाते हैं, जहाँ कई बार सीरियस मरीज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी होते हैं। फ्लाइट पर चढ़ाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मरीज को चढ़ाने और फिर उतारने में झंझट लगने का भय बना रहता है। लेकिन एम्बू लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों को भी फ्लाइट से ले जाने की सहूलियत होगी, जिसे एम्बू लिफ्ट की मदद से विमानों की ऊंचाई तक बिना किसी परेशानी के ले जा सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के 37 पुलिसकर्मियों पर अचानक गिरी गाज से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। ये ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो थाने में ड्यूटी करने के बजाय थाने से गायब थे। माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे पुलिसकर्मियों पर काफी समय से पैनी नजर रख रही थी। अब ऐसे पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो थाने से गायब रह करके ड्यूटी कर रहे हैं। एटीएस के एडीजी रविंद्र शंकरन अचानक मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस गश्ती का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन थानेदार ड्यूटी की जगह आराम फरमा रहे थे या फिर
फिर गायब थे। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी पुलिस वाले ड्यूटी करने के बजाय आराम फरमाते नजर आए। जब पुलिस वालों की इस हरकत देख करके एडीजी रविंद्र शंकरन काफी नाराज दिखे। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी का दर्द जमुई सांसद चिराग पासवान के लिए छलका है। जब चिराग पासवान के बंगले के बहाने मुकेश सहनी ने एक बार फिर से भाजपा को घेरने का काम किया है। जब बीजेपी पर हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा की नीति ही यूज एंड थ्रो की है। भाजपा ने तो चिराग पासवान को भी नहीं छोड़ा है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआई के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा की नीति ही यूज एंड थ्रो की रही है। जब हमारी बात छोड़िए, एक साल पहले जिस दिवंगत रामविलास पासवान जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आज उनकी ही पत्नी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया गया। मुकेश सहनी ने बताया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया और अब प्रताड़ित किया जा रहा है। चिराग पासवान के पिता आज भी दलितों के दिलों में बसते हैं और आज उनके पुत्र और पत्नी को बेघर कर निकाल दिया है। चिराग पासवान तो खुद कह रहे हैं कि उन्हें तो घर खाली करना ही था, लेकिन बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया। रामविलास पासवान जी की तस्वीर घर के बाहर फेंक दिया गया। भाजपा को संत कबीर के दोहे के जरिए नसीहत देते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि तिनका कबहू ना निंद ही जो पांव तले होए, कभी उर आंखों में पड़े पीर घनेर हुए। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारे साथ क्या हुआ ये सबको मालूम है। अब ये चुनाव एक बड़ा मुद्दा है। जब ऐसी राजनीति करने वालों से वोटों के जरिए बदला लिया जाए जो सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी का यूज तो करते हैं, लेकिन जब वह अपने हक का मांगते हैं तो फिर उन्हें फेंक देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप किसी सरकारी विभाग या फिर लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं और वहां आपको पीएफ, ईएसआईसी जैसी सुविधा का लाभ मिलता है तो फिर बेहतर है। लेकिन अगर आप खुद श्रम करते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर किसी ठेकेदार के लिए और आपको अस्थायी कामगार के रूप में मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है तो फिर आपको श्रम विभाग के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए श्रमिक कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। ये श्रमिक कार्ड आपको भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में मददगार साबित होगा। जब बिहार में तय अवधि यानी कि 31 मार्च तक बिहार में असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ 49 लाख मजदूरों का निबंधन कर लक्ष्य पूरा हो पाया है, इसलिए श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी करने का फैसला किया है। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 करोड़ 80 लाख 15 हजार श्रमिकों का निबंधन हुआ है। इसमें 2 करोड़ 44 हजार ने वसुधा केंद्र और फिर 89 लाख 62 हजार मजदूरों ने स्वयं से ही निबंधन किया है। निबंधित श्रमिकों में 56% महिलाएं और 43% पुरुष है। श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों के निबंधन के लिए ई श्रम पोर्टल को खुला रखने और फिर हर जिले में श्रमिकों के निबंधन के लिए अभियान चलाने का फैसला किया है। अब तक निबंधित श्रमिकों के आकलन से यह स्पष्ट हुआ है कि निबंधन कराने वाले 16 से 18 साल की किशोरी भी शामिल है। इसकी भागीदारी 4% है। 18 से 40 साल के सबसे अधिक 65% श्रमिक है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ब्रेन टीबी के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। समय पर ब्रेन टीबी के मामले की डायग्नोसिस नहीं होने से लोगों की मौतें भी हो रही है। ब्रेन टीबी के मरीजों में मेनिनजाइटिस के लक्षण भी मिले हैं। राजधानी पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में प्रतिदिन इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। जहां आईजीआईएमएस पटना की बात करें तो फिर ब्रेन टीबी के 3 से 4 मरीज हर दिन आ रहे हैं। जब महीने भर में इनकी संख्या 100 से अधिक होती जा रही है। जब कोरोना के समय लोगों को सही समय पर ब्रेन टीबी का इलाज नहीं मिल पाने के कारण मरीजों की समस्या बढ़ी है। आईजीआईएमएस के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि जैसे फेफड़े में टीबी होता है, टीबी की बीमारी होती है, ठीक उसी प्रकार दिमाग में भी टीबी होता है, टीबी की बीमारी होती है जिसे ब्रेन टीबी कहते हैं। जब ब्रेन टीबी की प्रमुख वजह है आजकल के जीवन शैली के कारण लोगों के शरीर में इम्यूनिटी क्षमता कम हो गई है। टीबी की बीमारी कहीं भी होती है तो फिर वह इम्यूनिटी की कमी की वजह से ही होता है। जब ब्रेन टीबी के पीछे का कारण भी शरीर में इम्यूनिटी का स्तर कम होना है। यह उन लोगों में अधिक हो रहा है जो कम पौष्टिक भोजन करते हैं या फिर किसी तरह से कुछ भी खा करके काम चलाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार मौसमी और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देती है। जब पिछले साल सरकार ने कई मौके पर किसानों को ऐसी राहत दी है, इस साल भी सरकार इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जब सरकार ने राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों को भू सुधार के लिए 15 दिनों का मौका दिया है। जब गलती को दूर करने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन स्वीकार कर लिए जाएंगे। जब बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को फसल की वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर
7,500 रुपए दिए जाते हैं। नुकसान अधिक से अधिक होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा का प्रावधान है, जब मुआवजा सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। इस योजना के तहत रबी 2021-22 मौसम के लिए मार्च अंत तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। बड़ी संख्या में किसानों के आवेदन में कई तरह की गलतियां रह गई थी। किसी किसान ने आच्छादित फसल भूमि का रकबा गलत डाल दिया था, तो फिर किसी ने बैंक खाता आदि का ब्यौरा गलत भरा है। किसानों को 15 अप्रैल तक इन कमियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। यह किसान टोल फ्री नंबर 180018001110 पर इस संबंध में जानकारी भी ले सकते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद मार्च महीने में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा ली गई, जब मूल्यांकन का कार्य भी पूरा कर लिया गया। अब राज्य शिक्षा परियोजना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल करने वाले छात्रों के लिए विशेष शिक्षण क्लास आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए विशेष शिक्षण वर्ग आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विद्यालयों में ऐसे बच्चों के लिए 7वीं और 8वीं घंटे में विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही कक्षा में भी ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जी 2 माह के बाद ऐसे छात्रों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले सभी छात्रों को भी अनुत्तीर्ण माना जाएगा, जहां ऐसे छात्रों को भी विशेष कक्षा में भाग लेने के प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।